slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. वेलकम टू प्रेंच टेक। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक न्यू सीरीज के साथ जो कि बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। और इसमें हमारा मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि आप कैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है नहीं पता, उसको यूज़ कैसे करना है वो भी नहीं पता। तो हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और आपके यूज़ के बीच एक ब्रिज गैप कवर करता है। और उसके साथ साथ जो विंडोज़ है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज़। ओके, विंडोज़ के अब तक हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं। ओके, तो जैसे कि पहले विंडो 7 था, देन विंडो 10 और जो लेटेस्ट चल रही है विंडो 11। हमारी सीरीज विंडो 10 और 11 दोनों के लिए यूजफुल होगी। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि जब आप अपना एक कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद जो आपको सबसे पहले इंटरफेस दिखता है उसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस। ओके, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, फर्स्टली इसको कहते हैं डेस्कटॉप। अब यही आपका मेन वर्क स्पेस होता है, मीन्स आपका जितना भी वर्क होता है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे रखते हो सेव। अब डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्टकट्स रखते हैं, ताकि जैसे ही हम लोग डेस्कटॉप को अचीव कर लें उसके बाद वहाँ पे आती है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उन आइकन्स को क्लिक करो एंड ओपन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जो आपको नीचे यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं टास्क बार, ठीक है, जहाँ आपको स्टार्ट मेन्यू, ओपन एप्स और सिस्टम के विजेट्स मिलते हैं। ओके, और उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में आपको सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे जो ये आइकन है यहाँ पे विंडोज़ का बना है। मैं तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे सिस्टम में, या फिर हम इनको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगर आपको कोई भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप जस्ट इधर सर्च बार पे जाओगे और यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे। अगर मैं नोट पैड लिखता हूँ, नोट पैड लिखने के बाद इसको ओपन कर लूँगा मैं एंटर करके, और मुझे इस तरह शो होगा। अब अगर मैंने कोई फोल्डर या कोई फाइल ओपन करी है उसको अगर बंद करना है तो यहाँ पे ऊपर मुझे राइट साइड में टॉप राइट पे ऑप्शन मिलते हैं, क्लोज के लिए, मिनिमाइज के लिए, ठीक है, एंड मिनिमाइज के लिए। ये जो मिनिमाइज का बटन है इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद जो आपका एग्जैक्ट एप्लीकेशन का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ से आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। एंड इस बटन, इस आइकन से, क्रॉस वाले आइकन से इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर दोगे एप्लीकेशन को। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई और छोटे मोटे फंक्शन यूज़ करने हैं, उसके लिए आप सिर्फ माउस को ही नहीं अपने कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल ओपन है वर्ड की, ठीक है, मैंने इस पर एंटर किया। अब इसके साथ अगर मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ एक्सेल की, इस तरह, ठीक है, इसके ओपन होने के बाद अगर मैं विंडो प्लस डी ये आइकन क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्ट मेरे सारे एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे। मीन्स बंद का मतलब मिनिमाइज हो जाएंगे और मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। अब मैं क्लिक करूँगा जैसे विंडो प्लस डी, डायरेक्ट आ गया डेस्कटॉप पे, क्योंकि एक साथ अगर मैं क्लिक क्लिक करके सबको मिनिमाइज करूँगा तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हमें थोड़ा टाइम भी क्यों लगाना है, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे उन टैब्स के बीच में स्विच करना है, ठीक है, तो मैं बिना माउस को यूज़ करे भी कर सकता हूँ। कैसे, कीबोर्ड का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस टैब। अगर मैं ऑल्ट प्लस टैब क्लिक करता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ मुझे कौन से वाले एप्लीकेशन पे जाना है तो मैं इस तरह जा सकता हूँ। यहाँ पे वर्ड पे आ गया, यहाँ पे मैं एक्सेल पे आ गया, इसी तरह। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक फाइल या फिर कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं जाऊँगा ऐसे ही डेस्कटॉप पे चला गया। ठीक है, शॉर्टकट जो बताया था मैंने क्या था, विंडो प्लस डी। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा।
न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने न्यू फ़ोल्डर का नाम जैसे न्यू फ़ोल्डर ही लिखा हुआ है, मैं इसको रीनेम नहीं करूँगा। करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, रीनेम ऑप्शन आपको इसी तरह मिलता है, आप एंटर करो। अब आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ, फिर से एंटर करो तो आप उस डायरेक्टरी और फोल्डर के अंदर चल जाओगे। अब यहाँ पे आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप राइट क्लिक करो माउस से, फिर आप न्यू पे जाओ, फिर यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है या स्लीप पे लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है विंड स्टार्ट मेन्यू पे, फिर आपको इस सिंबल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप, लॉक, वैसे ही लॉक, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और अब हर एक स्टूडेंट को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाना आना चाहिए क्योंकि ये सबसे ईजी है, ताकि आप अपने असाइनमेंट्स का काम कर सको, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सको, और अगर आप कोडिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको। ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो जाता है, नो डाउट, उबुंटू, लाइनक्स, मैक ओएस, आईओएस, बट ये सबसे बेसिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। 90% लोग ही यूज़ करते हैं, सबको ये यूज़ करना अच्छा भी लगता है और ये एफिशिएंट भी है, ठीक है। दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। हम आने वाली वीडियोस में आगे बात करेंगे कि इसकी और कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बने रहें, और अगर आपको कुछ और न्यू अपडेट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स टेक वर्स के साथ बने रहें।